सटीक एक्शन की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है, त्राल एनकाउंटर में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन के जरिए खोजे गए जैश के आतंकी और फिर उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, त्राल में यानी सीमा पर भारत ने जवाब दिया, पाकिस्तान में टेरर फैक्ट्री को तबाह किया। अब जो आतंकी यहां पर छिपे बैठे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से ड्रोन से जैश के इस आतंकी को लोकेट किया गया और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे ढेर कर दिया, इसका काम तमाम कर दिया। ये बड़ी तस्वीर है, यानी आतंक के खिलाफ लड़ाई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से, जहां जाकर छिपोगे खोजेंगे और वहीं पर ठोक देंगे, ये एक मूल मंत्र बन चुका है। और इसीलिए आप तस्वीर देखिए, त्राल में जो एनकाउंटर चल रहा था, उसी त्राल के एनकाउंटर में एक आतंकी जब जाकर एक शेड के नीचे आड़ लेकर छिपा हुआ था, गन के साथ घात लगाकर बैठा था, वहीं पर ड्रोन के जरिए इसे लोकेट किया गया और इसी ऑपरेशन में मारा गया जैश का ये आतंकी। तो आगे हम बढ़ेंगे और किस तरीके से इस आतंकी को ढेर किया गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से ये आतंकी यहां पर आड़ लेकर बैठा हुआ था, नीचे छिपा हुआ था, ड्रोन के जरिए इसे लोकेट किया गया है। इस हिस्से में आप देखिए, ये कैसे गन लेकर घात लगाकर बैठा, इसे लगा कि शायद इसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन भारत के ड्रोन की नजर इस आतंकी पर थी, जैश के इस आतंकी पर थी, और ड्रोन के जरिए इसे लोकेट किया गया और फिर इसके बाद इस लोकेशन पर इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जैश का ये आतंकी, भारत ने ऑपरेशन छेड़ रखा है आतंक के खिलाफ, ऑल एंड आउट वॉर का। और ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी सी क्लियर आपको पिक्चर दिख रही होगी, किस तरीके से आड़ लेकर जैश का ये आतंकी छिपा हुआ था। त्राल में बड़ा एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है और वहां पर इस आतंकी को ढेर किया जा चुका है। अब जाकर ये तस्वीरें सामने आई हैं, यानी एक मैसेज बहुत क्लियर है कि भारत से उलझने की गलती आतंकी ना करे, ना पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांड देने की गलती करें, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर कमांड देंगे तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया उसी तरीके से वहां पर ढेर कर देंगे। और अगर यहां पर आकर जो उनके भाड़े के आतंकी छिपेंगे, इसी तरीके से उन्हें खोज कर ढेर कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है, जम्मू कश्मीर के त्राल से ड्रोन के जरिए जैश के आतंकी खोजे गए। ये तस्वीर आप देखिए, अब चूंकि इस आतंकी को ढेर किया जा चुका है, न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, इसलिए यह तस्वीर सामने आ गई है कि कैसे इस आतंकी को खत्म किया गया। आप देखिए, जैश का यह आतंकी किस तरीके से त्राल के बीचों बीच जो है वो जाकर छिपा हुआ था। कुछ देर पहले की तस्वीर है, जब लगातार त्राल से फायरिंग की आवाजें सामने आई। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जैश के इस आतंकी को ढेर किया जा चुका है। यानी किसी भी हालत में जो दुश्मन है वो बचेंगे नहीं, छिपकर बैठ जाए, कहीं भी हाइड आउट बना ले, भारत के इक्विपमेंट, भारत की सेना, भारत के जवान उन तक पहुंचेंगे, खोजा जाएगा और उसके बाद उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। तो भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई कितनी हाईटेक हो चुकी है और जिसमें भारत का कोई मुकाबला नहीं, ये तस्वीर उस बात की तस्दीक कर रही है। साहिल सुहेल हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। साहिल, ये तस्वीर जैश के आतंकी की कैसे वो जाकर छिपा हुआ था, आड़ लेकर एक शेड के नीचे, ड्रोन से खोजा गया, ढेर कर दिया गया। देखिए, लगातार ये ऑपरेशन अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। सैनिटेशन ऑपरेशन जो है, इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। 3 जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों के पास ये जो इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट था, उसके आधार पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब जब ऑपरेशन की डिटेल सामने आ रही है और किस तरीके से ड्रोन फुटेज जो है वो सामने आई है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो है मिलिटेंट्स वहां पे छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो ऑपरेशन चलाया गया सेना की ओर से और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया, उसका प्रयोग किया गया और तीनों आतंकवादियों को ढेर किया गया है। लगातार हम इस जगह पर अभी भी बने हुए हैं, यहाँ पर लगातार जो ऑपरेशन के बाकी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से, SOP के हिसाब से जो ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। पूरी साइट क्लियर हो जाएगी ताकि, क्योंकि वहां पे कुछ एक्सप्लोसिव हो सकता है जो आम नागरिकों के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो है SOP के हिसाब से पूरे साइट को क्लियर कर रहे हैं और ये ऑपरेशन जो है अंजाम दिया जा रहा है। तो साहिल एक चीज और, अगर आपके पास जानकारी हो, जिस आतंकी को ये लोकेट किया गया है ड्रोन के जरिए, जो झाड़ियों के पीछे एक शेड के नीचे आड़ लेकर छिपा हुआ था, क्या यही आसिफ शेख है जिसकी तस्वीर सामने आई है, जो ढेर किया जा चुका है और जो पहलगाम हमले में भी शामिल था?
बिल्कुल ये जो ड्रोन फुटेज है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये आसिफ शेख ही की हैं और लास्ट मोमेंट्स जो है इसमें दिखाए गए हैं। किस तरह से छुपने की कोशिश की थी, किस तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जो सेना ने प्रहार किया, निशाना जो है बिल्कुल लगाया गया था और इस तरीके से जो तीनों आतंकवादी है उनको मार गिराया गया है। एक बड़ा ऑपरेशन था और एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद कहीं ना कहीं पर जो दो बड़े नाम सामने आ रहे थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही थी। एक तो तीन वो मिलिटेंट जिन्होंने जो है ऑपरेशन को अंजाम वहां पे दिया, जिन्होंने आम नागरिकों को या पर्यटकों को निशाना बनाया। उसके साथ साथ दो और बड़े नाम जो है सामने आ रहे थे को खत्म किया गया। आप देखिए जैश का ये आतंकी किस तरीके से त्राल के बीचों बीच जो है वो जाकर छिपा हुआ था। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब लगातार त्राल से फायरिंग की आवाजें सामने आई, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जैश के इस आतंकी को ढेर किया जा चुका है। यानी किसी भी हालत में जो दुश्मन है वो बचेंगे नहीं, छिपकर बैठ जाए, कहीं भी हाइड आउट बना ले, भारत के इक्विपमेंट्स, भारत की सेना, भारत के जवान उन तक पहुंचेंगे, खोजा जाएगा और उसके बाद उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। तो भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई कितनी हाईटेक हो चुकी है और जिसमें भारत का कोई मुकाबला नहीं, ये तस्वीर उस बात की तस्दीक कर रही है। साहिल सुहेल हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। साहिल, ये तस्वीर जैश के इस आतंकी की कैसे वो जाकर छिपा हुआ था, आड़ लेकर एक शेड के नीचे ड्रोन से खोजा गया, ढेर कर दिया गया। देखिए, लगातार ये ऑपरेशन अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। सैनिटेशन ऑपरेशन जो है, इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तीन जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों के पास ये जो इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट था, उसके आधार पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब जब ऑपरेशन की डिटेल सामने आ रही है और किस तरीके से ड्रोन फुटेज जो है वो सामने आई है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो है मिलिटेंट्स वहां पे छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो ऑपरेशन चलाया गया सेना की ओर से और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया, उसका प्रयोग किया गया और तीनों आतंकवादियों को ढेर किया गया है। लगातार हम इस जगह पर अभी भी बने हुए हैं, यहाँ पर लगातार जो ऑपरेशन के बाकी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से, एसओपी के हिसाब से जो ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। पूरी साइट क्लियर हो जाएगी ताकि, क्योंकि वहां पे कुछ एक्सप्लोसिव हो सकता है जो आम नागरिकों के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो है एसओपी के हिसाब से पूरे साइट को क्लियर कर रहे हैं और ये ऑपरेशन जो है अंजाम दिया जा रहा है। तो साहिल एक चीज और, अगर आपके पास जानकारी हो, जिस आतंकी को ये लोकेट किया गया है ड्रोन के जरिए, जो झाड़ियों के पीछे एक शेड के नीचे आड़ लेकर छिपा हुआ था, क्या यही आसिफ शेख है जिसकी तस्वीर सामने आई है, जो ढेर किया जा चुका है और जो पहलगाम हमले में भी शामिल था? बिल्कुल ये जो ड्रोन फुटेज है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये आसिफ शेख ही की हैं और लास्ट मोमेंट्स जो है इसमें दिखाए गए हैं। किस तरह से छुपने की कोशिश की थी, किस तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जो सेना ने प्रहार किया, निशाना जो है बिल्कुल लगाया गया था और इस तरीके से जो तीनों आतंकवादी है उनको मार गिराया गया है। एक बड़ा ऑपरेशन था और एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद कहीं ना कहीं पर जो दो बड़े नाम सामने आ रहे थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही थी। एक तो तीन वो मिलिटेंट जिन्होंने जो है ऑपरेशन को अंजाम वहां पे दिया, जिन्होंने आम नागरिकों को या पर्यटकों को निशाना बनाया। उसके साथ साथ दो और बड़े नाम जो है सामने आ रहे थे, आदिल ठोकर और आसिफ शेख का। और लगातार तब से सुरक्षा एजेंसियां जो है पीछा कर रही थी, बनी हुई थी, ट्रैक किया जा रहा था और इस तरीके से जो आज है ये सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन को फिलहाल जो है सुरक्षा बल अभी भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो पुलिस की तरफ से जानकारी हमें मिली है, औपचारिक रूप से 3 मिलिटेंट जो है उसमें वो मार गिराए गए। बिल्कुल ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये जो तस्वीर हमने दिखाई है, जिस आतंकी की तस्वीर जो ड्रोन के जरिए जिसको लोकेट किया गया, पीछे जाकर छिपा था, ये पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। ड्रोन के जरिए लोकेट किया गया, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया और एक मैसेज दे दिया गया कि आओगे मारोगे तो ऐसे ही मारा जाएगा।